सीधे कह रहे हैं भाई, ये तो बहुत एक जो मायने इस चुनाव के हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट थे कि भाई हिंदुत्व का साथ छोड़ा तो जनता ने ही उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। ये तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय की हैं, जरा इनको एक बार फुल फ्रेम काट दीजिए, क्योंकि बीजेपी मुख्यालय से तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर 7 बजे पहुंचने वाले हैं। आप तस्वीरें देख लीजिए, बीजेपी मुख्यालय पूरी तरह से तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। महाराष्ट्र में एक बड़ी जीत महायुति की हुई है। प्रधानमंत्री ने एकनाथ शिंदे से फोन पर बात भी की है और उसके बाद ये तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री अब किसी भी समय पहुंचेंगे और वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। नैरेटिव का खेल, अब मैं एक बार बता दूं, कुछ देर में पीएम मोदी का संबोधन होने वाला है। बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री, कार्यकर्ताओं के साथ जीत का जश्न मनाएंगे। यह तस्वीर इस वक्त बीजेपी मुख्यालय से आ रही है। अब देखिए, बीजेपी ने जब जीत हासिल की 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद, तो विपक्ष ने क्या नैरेटिव बनाया? अजीज खान साहब, क्या बोला गया? ये अपने आप से नहीं ला पाए बहुमत, इन्होंने सरकार बना ली है लेकिन ये छलावा है, ये जीत कर नहीं आए हैं, इन्हें तो मैंडेट ही नहीं मिला है। उस सब के बाद अब चुनाव देखिए, हरियाणा कांग्रेस हार गई, उसके बाद जम्मू कश्मीर ओमर अब्दुल्ला को आपकी जरूरत ही नहीं पड़ी, और अब महाराष्ट्र, यहां पर भी कांग्रेस का क्या हुआ है? कांग्रेस 6 नंबर पर है, 5वें नंबर पर है। आप ये देखिए कि उसके बाद नैरेटिव का खेल देखिए। आपने बोला इनके पास तो है ही नहीं बहुमत, उसके बाद क्या हुआ? एक चुनाव दर चुनाव। प्रेम जी देखिए, अभी लगातार कहा जा रहा है कि बाला साहब ठाकरे जी के साथ है, वो हमारे साथ भी रहेंगे। अभी शहजाद जी लगातार कह रहे थे। तो लोकसभा चुनाव में 48 सीटें में कितनी मिली थी भाई? उस सब बाला साहब ठाकरे के साथ जो विचार है उसमें तो कोई उद्धव ठाकरे के विचार में बदलाव आज आया नहीं है, पहले से है। तो जब लोकसभा में आप कह रहे हैं कि उनको वोट मिलने का कोई मतलब नहीं, और विधानसभा में मिला तो आप उसको दूसरे तरह से बोल रहे हैं। तो एक बार प्रेम जी सुन लेते हैं। जी, देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी हैं, हम जनादेश को स्वीकार करते हैं। झारखंड में जो जनादेश है उसको भी स्वीकार कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो जनादेश है उस पे मैं समझता हूं कि आज इस देश का प्रत्येक व्यक्ति जो राजनीति में इंटरेस्ट लेता होगा वो इस बात को समझ रहा होगा कि महाराष्ट्र की विजय अद्वितीय है। जिस प्रकार से महाविकास अघाड़ी भ्रम फैलाने में, लोगों को बांटने में लगी रही, वहां नरेंद्र मोदी जी का एक पंक्ति कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और जब विकास करने वाला, गरीबों का ध्यान रखने वाला, घर घर दरवाजे दरवाजे सरकार की सुविधाएं पहुंचाने वाले नरेंद्र मोदी के मुख से निकलती हैं ये बातें, तो उसका कैसा प्रभाव होता है वो महाराष्ट्र ने दिखाया। संजय राउत ने कहा कि कुछ तो सेलिब्रेट किए, तो हमने अपनी जीत सेलिब्रेट की, तो हम हार भी स्वीकार करते हैं। अब मेरा सवाल वही था, एक जल्दी से बताइए, उन्होंने कहा लोकसभा में कैसे चेंज हो गया? चंद्र प्रकाश जी, लोकसभा में तो जीते थे, लेकिन विधानसभा में कैसे हार गए? जल्दी से बताइए क्या हो गया? ये देखिए, लोकसभा के मुद्दे, लोकसभा का समय, अगर हम आज भी लोकसभा लेके बैठे रहेंगे तो फिर कोई पीछे जाके 2014 की भी याद दिलाएगा, 2019 की भी याद दिलाएगा। विचार की बात पर देखिए, इस देश में सब जानते हैं कि हर चुनाव, 2 चुनाव अलग होते हैं। अगर आप उस पे बैठे तो आप उससे बाहर निकलिए। आज स्मेल द कॉफी, अभी आपके सामने जो मिठाई जलेबियां बन रही हैं, आप उनका स्वाद लीजिए। अगर आज यही झारखंड की महाविजय जी, विचार बदल जाते हैं क्या लोकसभा से विधानसभा? वोटर के आप उस पे विजडम पे आप प्रश्न मत उठाइए। मेरा ये वोटर के विजडम पे नहीं, आप लोग पर प्रश्न उठा रहे हैं ना। अगर आज जेपी नड्डा पहुंच गए हैं बीजेपी मुख्यालय, तस्वीरें देख लीजिए जेपी नड्डा की, आप वो वहां बीजेपी मुख्यालय पे पहुंच गए हैं। झारखंड की जीत पर राहुल गांधी आज अगर ऐसे जश्न मना रहे होते तो रिपब्लिक टीवी उनको भी दिखा रहा होता। भाई वो सियापे में क्यों है? कि किस बात का सदमा है? उनकी बहन जीती है, झारखंड जीत गए, किस बात के सदमे में? शहजाद जी, ये बड़ा क्लियर है कि ईवीएम वायनाड में ठीक है क्योंकि वहां प्रियंका गांधी जीत गई हैं, वो झारखंड में भी ठीक है क्योंकि वहां पर जेएमएम और कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन वो महाराष्ट्र में खराब है, वहां पर आप दगा दे रहे हैं। ये वाला नैरेटिव तो मुझे आज तक समझ ही नहीं आया। ये मुझे आज तक समझ नहीं आया ये नैरेटिव। ईवीएम को हैंडल करने वाले लोकसभा में भी तो आप, लोकसभा में भी तो महागाड़ी जीती करते हैं। लोकसभा में जीती। चाहिए था, चूंकि अडानी के 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट को रद्द करने की घोषणा उद्धव ठाकरे गए थे। शहजाद जी जवाब देंगे, शहजाद जी ईवीएम क्या मसला आया? जवाब दीजिए शहजाद जी, जवाब दीजिए। हाँ सुचरिता जी, देखिए इसी को कहते हैं कंडीशनल कमिटमेंट टू
कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि अगर मैं चुनाव जीतूं तब ठीक है इलेक्शन कमीशन, मैं केस जीतूं तब जुडिशरी ठीक है, वरना मैं इनको गाली दूं। परिवार तंत्र को देश के ऊपर और लोकतंत्र के ऊपर रखने वाले ये लोग हैं। दूसरी बात, एक बात बताओ सुचरिता जी, सबसे खुशी वाली बात, आज संभाजी नगर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अतुल सावे ने इम्तियाज जलील को हराया है। इम्तियाज जलील हार गया और यही मैं कह रहा हूं, इतना एक स्ट्रेस देकर रहेंगे क्यों तो बोल रहे सेफ हैं? रहेंगे। यही मैं कह रहा था कि जो औरंगजेब की पैरवी कर रहे थे, आज छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायियों ने उसे हराया है। तो एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी को हराता है तभी जीतता है। आप नाम खास तौर पर क्यों ले रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? भाई आप कुंदरकी में मुसलमानों ने बीजेपी को जिताया है, रुकिए, मैं फिर से बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? कि बोल रहे हैं मुसलमान आपका साथ दे रहा है, जहां पर आप चुप हैं वहां पर आप दूसरी भाषा बोलने में समस्या लगी, मैं चेंज कर देता हूं। मैं चेंज कर देता हूं, बिल्कुल बिल्कुल मैं चेंज कर देता हूं। उनको मेरे बोलने में समस्या लगी जी। हाँ, संभाजी नगर में अतुल सवे ने मियां इम्तियाज जलील को हराया है। चेंज किया आपने तो और डिविजिव बना दिया, हिंदू ने मुसलमान को हराया है। ये कह रहे हैं आप, ये सीट उनकी, ये तो गजब कर रहे हैं आप। कब तक ऐसी पॉलिसी? एमआईएम इसे अपना गढ़ मानता रहा, इसीलिए झारखंड में हारे हैं। एमआईएम इसे अपना गढ़ मानता रहा है। जैसे कि उपचुनाव में कई सीटें ऐसी थी जिन्हें समाजवादी पार्टी अपना गढ़ मानती रही। अब उसमें भी जो अगर फेरबदल है तो वो करप्शन हो गया। अजीज खान साहब देखिए, मैं फिर कहूंगी ग्रेसफुली एक्सेप्ट करनी चाहिए हार या जीत। वो अगर आप लोग करते हैं तो ये अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं तो फिर सवाल उठेंगे ना सर। झारखंड में भी तो वो डिफीट एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा जो प्रचार था शायद नहीं चला है। देखिए यही बात तो है ना सुचरिता जी, कि हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम हर तरीके से समाजवाद में विश्वास रखते हैं और हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं और हर चीज को समय पे टाल देते हैं। लेकिन बीजेपी ऐसा काम नहीं करती, एक्सेप्ट कर जीत लिया जाती है जहां पर वो कहती है कि साहब मोदी मैजिक चल गया, हार जाती है उस पर चर्चा नहीं करती। और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन, हम चर्चा भी करते हैं और हम मंथन भी करते हैं। महाराष्ट्र में हार हुई है तो उसका मंथन भी होगा, उसमें चिंतन भी होगा, हालात क्यों ऐसे हुए और किन परिस्थितियों में इतनी कम सीट आई और कौन सा इन्होंने चमत्कार कर दिया शासन सत्ता चला करके 2.5 साल में, कि वहां की जनता इतनी प्रफुल्लित रही, जनता में बड़ा उत्साह रहा कि बीजेपी को इस कदर उसने बहुमत दे दिया। तो इस पर सारी चर्चा का विषय है। ये कहीं ना कहीं इस पर एक मंथन होगा, चिंतन होगा। हम इस पर दोबारा हमारी पार्टी देवेंद्र फडणवीस ने आज क्या कहा, उन्होंने एक बात बोली की जो अजीज खान साहब, देवेंद्र फडणवीस ने आज कहा कि मैं नए जमाने का अभिमन्यु हूं, चक्रव्यूह को हमने भेद दिया है। अब वो चक्रव्यूह कौन सा था? वो चक्रव्यूह बनाने की कोशिश की गई जिसमें एक महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे थे, कांग्रेस थी, वहीं मुस्लिम वोटों को लेकर भी एक चक्रव्यूह गढ़ने की कोशिश की गई। वहां क्या हुआ शहजाद जी, इसका भी तो कोई एक आकलन किया होगा? मुस्लिम वोट अपील चली नहीं या फिर हिंदू वोट कंसोलिडेट हो गया? इसीलिए आज योगी आदित्यनाथ भी कह रहे थे हम एक हैं तो सेफ हैं। मैंने आपको जो संभाजी नगर की सीट का उदाहरण दिया तो वहां पे वही तो मैं कह रहा हूं ना कि इनका प्लान क्या था कि वोट जिहाद की अपील कराओ। अब इनको इतना बुरा लगा जब मैंने मियां इम्तियाज जलील बोला, जब मियां सलमानी और मियां नोमानी अपील कर रहे थे वोट जिहाद की, तब ये प्रेम जी कहां थे? प्रेम जी मुंह पर फेविकॉल लगाए बैठे थे और उस समय पर तो उनको दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब संवैधानिक लग रहा था, सेकुलर लग रहा था। एक हो जाओ, तो चुनाव आयोग सो रहा था, पर वोट जिहाद गलत है तो चुनाव आयोग रोकेगा ना, एक्शन लेगा ना। क्या शहजाद जी गलत बोल रहा हूँ? अच्छा, और आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप तो आपकी जिम्मेदारी केवल आरोप लगाने की है। बांटोगे तो कटोगे, ये भी तो फतवा है। आप दाऊद इब्राहिम को भी बुला लेना, बांटोगे तो कटोगे, ये भी फतवा है शहजाद जी। कैंपेनिंग में इस पर भी रोक लगना चाहिए था चुनाव आयोग। हिंदू फतवा देता है।